बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल नेहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इसके हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है ना, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियाई के बारे में देखना है। इसका पहला फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाकर दे रखा है। आज मैंने देखेंगे न्यूक्लियर साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तब फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप जाकर देखिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो में कोई रिलेशन नहीं है। न्यूक्लियर साइज से पहले एक चीज समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज होता है स्पेयर, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। स्पेयर, ठीक है। स्पेयर मतलब क्या होता है? कोई भी लड्डू या गेंद, ये सब क्या है? एक तरह का स्पेयर है। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर स्पेयर का रेडियस पता हो तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? अगर आपका रेडियस, मान लीजिए स्पेयर है, या आपके पास एक स्पेयर है और इसका आपको रेडियस पता है, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यू, कि ये एक स्फीयर है। अब हम लोग बात करते हैं, एक वर्ड होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और एक होता है मास नंबर, इसको हम लोग ए से दिखाते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो अभी हम लोग मास नंबर पर फोकस करेंगे और न्यूक्लियस का साइज पर फोकस मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस, ये पकड़ लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस का रेडियस पता है। तो अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस एक स्फीयर है। अभी मैंने यही तो बात बताया कि न्यूक्लियस क्या है? आपका एक स्फीयर है। और स्फीयर मतलब गोला, मतलब समझिए लड्डू की तरह, ठीक है, या बॉल की तरह। और स्फीयर का वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको न्यूक्लियस का रेडियस पता है तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये आप निकाल सकते हैं। ही डायरेक्टली इक्वल टू 4/पाई आर क्यू। अभी मैंने बताया कि अगर आपको उसका रेडियस पता है तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली किया, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट किया, तो हम लोगों ने पाया कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम उसके क्या होता है? मास, एटॉमिक मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसके न्यूक्लियस में जितना ज्यादा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेंगे, उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। यानी ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा वॉल्यूम, कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। दिस इज नोन एज साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग वर्ड में लिखे हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड में लिखते हैं न्यूक्लियर साइज को, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली पता चला कि न्यूक्लियस में जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे, उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। तब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर साइज। तो हम लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट शोज, यानी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट दिखाता है दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम, चूंकि न्यूक्लियस एक स्फीयर है, इज प्रोपोर्शनल, यानी कि लगभग बराबर है, प्रोपोर्शनल टू इट्स
मास नंबर, यानी कि जितना ज्यादा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम रहेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा एक न्यूक्लियस और ये इसका रेडियस। हम लोग मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बी आर एंड एटॉमिक मास नंबर। क्या हुआ, हम लोगों ने मान लिया कि न्यूक्लियस का रेडियस आर है और एटॉमिक मास नंबर उसका ए है। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा कि ये जो वॉल्यूम जो होगा न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और अभी मैंने दिखाया कि न्यूक्लियस एक स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये हम लोग देखा कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन रहेंगे न्यूक्लियस में उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये वाला टर्म 4/3 पाई एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल टर्म कौन है आर क्यू और ए। तो आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अगर हम लोग आर करें सिर्फ आर, इधर भी इसका क्यूबिक रूट निकाल लूंगा, इधर भी इसका क्यूबिक रूट निकाल, तो ये आर से क्यूबिक रूट से ये तो कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 1/3। तो ये रिलेशन हमारे पास आया। आर जो है वो बेसिकली क्यूबिक रूट ऑफ एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करेगा, या एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। अगर हम लोग इस कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो आर इक्वल टू आर नॉट, यानी कि इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट दिया ए 1/3। ये जो हुआ आर का एक रिलेशन हुआ, ये जो हुआ आर डिपेंड, यहाँ पे ये आर जो है बेसिकली एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ये आर एक कांस्टेंट है और इस आर का नॉमरिकली वैल्यू अगर देखा जाए तो ये आर नहीं मतलब आर नॉट, ये आर नॉट जो है एक कांस्टेंट है, आर नहीं आर नॉट एक कांस्टेंट है। और इस आर नॉट का नॉमरिकली वैल्यू जो होता है 1.2 10 टू पावर -15 मीटर। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि -50 मीटर को ही हम लोग कहते हैं फॉर्मी। तो ये हो जाएगा 1.2 फॉर्मी मीटर। ठीक है, तो ये है आर कांस्टेंट का वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यानी आर नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक रिलेशन रेडियस और उसके मास नंबर के बीच में। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन हुआ, इसको हमको ध्यान में रखना है तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा या समझ में आए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं इस आर नॉट को, एक हम लोगों ने नाम रखा है आर नॉट, है ना। इट इज इट इज ऑल्सो known is also known as clear unit रेडियस, न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया और आपको बताया कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा, न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर वॉल्यूम जो होगा कि 4/3 पाई आर क्यूब। और अभी मैंने बताया कि आर जो होगा आर नॉट
ए 1/3, ये आ गया 4/3 पाई आर नॉट का आर नॉट ए 1/3, 3 कट गया, आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट 3 और ये आ जाएगा ए। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को समझ में आया, यहाँ पे इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो जो है बेसिकली ए पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए न्यूक्लियर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, न्यूक्लियर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। अब आते हैं कि इस पे ये हम लोग को समझ में आया। अब आते हैं कि इस पे सवाल कैसे आएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला सबसे सिंपल सा, अगर आपका लक बहुत बढ़िया है तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज क्लियर वॉल्यूम so that its volume depends on mass number। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप सिंपल सा यहाँ तक आप लिख के दिखाएंगे, आंसर आपको, अच्छा ये वर्ड को याद रखेंगे। आप पहले न्यूक्लियर साइज को डिफाइन करेंगे, फिर आप ये फिगर बनाएंगे, फिर आप उसके बाद ये कांस्टेंट लिखना शुरू करेंगे, ये सारे स्टेप लिखेंगे, प्रोपोर्शनल ए, ये सब लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं जानते सब है लिखते ही नहीं है, तो लिखेंगे नहीं तो नंबर कैसे देगा एग्जामिनर। ठीक है, उसके बाद ये सारे कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करेंगे, ठीक है, अगर 2 नंबर में आता है 1 नंबर में, ठीक है, और ये सब चीज आप उसको दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना, कि थोड़ा सा थिंकिंग बेसिस, इफ एक्स A1, सॉरी, एक्स मतलब कोई एलिमेंट है, और आप अच्छे से जानते हैं कि नीचे को हम लोग जेड दिखाते हैं, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और और ये जो है ए मास नंबर, एंड वाई को मान लो 1 कर देते हैं और इसको C1 कर, ए जेड 2, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा देगा, है ना। इफ ए greater than A2, then show that R1 greater than R2, where A1 and A2 mass number and R1 and R2 nucleus रेडियस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रहा, ऐसा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब ऐसा आएगा क्वेश्चन कि आपको 2 हाइपोथेटिकल एलिमेंट दे दिए गए हैं, उसके मास नंबर दे दिए गए हैं, और उसके रेडियस मास नंबर का रिलेशन भी दे दिया गया है, और उसका रेडियस का पर है कि रिलेशन डेवलप करके दिखाइए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, है ना, मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, कि आप एग्जामिनर को मैच करने की कोशिश करना पड़ता है, जरूरी नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आएगा, क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग भी आ सकता है। तो आप इसको सॉल्यूशन आंसर कैसे लिखेंगे, मैं सिर्फ ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, साथ ही साथ आपको आंसर लिखने का ट्रिक बता रहा हूँ, कि लास्ट टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कोई भी नॉलेज बर्बाद है अगर आप आंसर को क्या कर सकते हैं, फ्रेम नहीं कर पा रहे।
ठीक है, आप क्या कीजिए 2 ऐसे सिंपल से ये कर दीजिए। इधर दिखा दीजिए x, z1, इधर दिखा दीजिए y, z2, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इधर का रेडियस आपको पता है, इधर का V1 निकालिए। तो V1 कितना निकलेगा 4/3 पाई, थोड़ा बढ़ा दीजिए अगर 2 नंबर का है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप रख के निकालिए, R1 का क्यूब। फिर इधर कर दीजिए V2 इक्वल टू 4/3 पाई R2 का क्यूब। फिर आप दिखाइए कि इस R1 का क्या होता है। आप दिखाइए कि R1 इक्वल टू क्या होगा, R0 A1 1/3। फिर इधर दिखाइए R2 इक्वल टू, थोड़ा वर्डिंग भी कीजिएगा, हाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा वर्डिंग कीजिएगा, गिवन ये वो, अगर 2 नंबर का है या आपको थोड़ा नंबर को भी ध्यान में रखते हुए आपको वर्डिंग भी करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ये दोनों दिखा दिया। ठीक है, ये आपने दिखा दिया। आते हैं आगे। फिर आप उसके बाद आप यहां से दिखाइए ही इक्वल टू 4/3 पाई R0 1/3। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वाला वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए आर के जगह पर। ठीक है, ये सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर इधर दिखाइए V2। आप देखिए जब तक आप उसको एग्जामिनर को दिखाएंगे नहीं कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, तब तक एग्जामिनर आपके आंसर को लास्ट में क्या करेगा, बोल देगा कि भैया आपका जो था कंसेप्ट ठीक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, और आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना भूल गए, हम लोग ये भी लिखे आर, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया मैंने, आर इक्वल टू, ये नहीं, R2 इक्वल टू हमारा क्या होगा, R2 इक्वल टू R0 A2 1/3। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए R0 A2 1, ये हो गया हमारा नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया था, हम लोग एक रिलेशन दिया था कि V1 ग्रेटर A1 ग्रेटर देन A2। कोई दिक्कत की बात नहीं, A1 ग्रेटर देन A2। तो हम लोग को प्रूव करना है कि R1 जो है वो बेसिकली R1 जो है R2 से बड़ा है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा, तो हम लोग को ये दिखाना है। ठीक है, तो ये दिखाना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग दिखाने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं कि अगर 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 A1 जो है वो V के साथ है, V1 के साथ है, और A2, यानी यहां से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये जो है R जो है बेसिकली V1 जो है वो जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है A1 1/3, और ये V2 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है A2 1/3। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट का टाइम सेट हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, और हम लोगों ने अभी बात किया था कि ये जो वॉल्यूम है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, और वॉल्यूम जो है वो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, आर क्यू, यानी कहने का मतलब कि आर क्यूब जो है वो जो है बेसिकली वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि आर क्यूब जो है वो बेसिकली A1 पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे R2 भी बेसिकली A2 पे डिपेंडेंट है। कोई दिक्कत की बात नहीं, और ये वाला टर्म बड़ा है। ठीक है, इसके, इसका मतलब कि A1 ग्रेटर देन है A2, तो R1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा R2। ठीक है, तो ये हम लोग करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा स्टेप लिखकर उसको हम लोग वर्डिंग करके दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आते हैं, क्वेश्चन ऐसा रहे
कि obtain the approximate value of the radius of a nucleus uranium 92 to 38 take R naught is 1.2 into 10 to power minus 15 सॉल्यूशन ए इक्वल टू यानी कि ये ऊपर वाला जो होता है यही तो हम लोग का मास नंबर होता है, तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है 230, ठीक है। और आर नॉट हम लोग को पता है ये कितना दिया है हम लोग को 1.2 10 टू, ये तो फिक्स है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 15। और हम लोग जानते हैं सिंस आर इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, हम लोग वैल्यू रख देते हैं आर नॉट का 1/2 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर, और ए का वैल्यू दे दिया है 238 क्यूबिक रूट। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास कुछ वैल्यू आता है, वो आता है 7.437 इंटू, है ना, ये वैल्यू आता है इंटू, है ना, जस्ट एक मिनट, हाँ, ये वैल्यू आता है कि जस्ट एक मिनट, हाँ, ये वैल्यू जस्ट ये बंद हो गया है। हाँ, ये बार हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सॉल्व करेंगे और ये हो गया 38 1/3, और ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.437 इंटू 10 टू पावर -15, तो ये आ गया हमारा इसका अप्रोप्रिएट वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और देखते हैं हम लोग और इसको समझने की कोशिश करते हैं। है क्वेश्चन है द हियर रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 8 is 3 into 10 to power -15 meter. What is the nucleus radius of lead to 582 वाट, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, अभी तो हम लोगों ने सीखा था कि R इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, तो अगर हम लोग रिलेशन निकाले आर वन इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, आर टू इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो ऐसे लिख सकते हैं आर टू डिवाइडेड बाई आर वन इक्वल टू आर नॉट ए टू 1/3, आर नॉट ए वन 1/3, आर नॉट कट गया तो आर टू डिवाइडेड बाई आर वन ए टू डिवाइडेड बाई ए वन
बाई 3, ठीक है? ये आ गया। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ तक, उसके बाद इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे देखने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे काम करता है। तो अगर हम लोग इसको देखें, तो मान लेते हैं कि R2 जो है इसका रेडियस है। तो R2 और R1 ऑक्सीजन का रेडियस, R2 लेड का है और R1 ऑक्सीजन का है। R2 3 into 10 to power minus 15 मीटर इक्वल टू A2, A2 में इसका एटॉमिक मास कितना है? 205, 205 डिवाइडेड बाय इसका 16, ठीक है? इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है और इसका क्यूबिक रूट। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके जब हम लोग इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो इसका वैल्यू जो आता है 7.02 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, या दूसरी भाषा में कहा जाए 7.02 फॉर्मी मीटर के रेंज में आता है। इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा और समझा, ठीक है? तो ये हुआ हमारा बेसिकली क्या, न्यूक्लियस का रेडियस के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है? एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ये सब क्वेश्चन ज्यादातर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर एक और क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन देखें, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल एल्युमिनियम 2714, ठीक है, is 3.6 Fermi. Find the nucleus radius. Okay. Find the nucleus radius of copper 29, ठीक है? सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग, और सॉल्यूशन करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि R2 बाई R1 इक्वल टू A2 बाई A1 का क्यूबिक। यहाँ पे R2 हम लोग को नहीं पता है, कॉपर का नहीं पता है, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 हम लोग को एल्युमिनियम का पता है 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 के फर्मी मीटर में है। A2 कॉपर का हम लोग का एटॉमिक मास नंबर पता है 64, एल्युमिनियम का पता है 27, 1/3। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे, आर क्यू डिवाइडेड बाई 3.6 टेन टू पावर माइनस इक्वल टू, अगर 44 का निकालेंगे क्यूबिक रूट, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? ये आ जाएगा आर क्यू इक्वल टू 4/3 इंटू 3.6 इंटू 15 मीटर, हाँ याद रखेंगे मीटर, हाँ मीटर। तो इससे काट देंगे, 4×4 = 48, ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा और समझा और जाना। तो अगर हम लोग देखें और समझें, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा लास्ट में, फाइनली हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस के साइज के बारे में। हमने बात किया न्यूक्लियस से साइज से पहले हम लोगों ने बात किया कि बेसिकली स्पेयर होगा, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होगा। फिर हमने बात किया एटॉमिक नंबर, हमने बात किया एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। फिर हम लोगों ने बात किया मास नंबर, जिसपे हमारा फोकस था, वो जो था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर हम लोगों ने बात किया अगर किसी न्यूक्लियस को लीजिएगा और उसका रेडियस आपका पता है और न्यूक्लियस एक तरह का स्पेयर है, तो उसका ये वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होगा, ठीक है? फिर हम लोगों ने बात किया कि एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा
जितना ज़्यादा उसका मास नंबर होगा, यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे, उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी V मतलब वॉल्यूम और A मतलब मास नंबर। फिर हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर साइज के बारे में लिखा। फिर उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट किया गया और हम लोगों को पता चला कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो उसके मास नंबर पर डिपेंड करता है। फिर हम लोगों ने एक न्यूक्लियस का रेडियस लिया, उसका मास नंबर लिया और वॉल्यूम और मास नंबर के बीच का रिलेशन हम लोगों ने लिखा। मास नंबर का रिलेशन लिखा और उसको हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया। ठीक है? फिर हम लोगों ने एक रिलेशन डेवलप किया और वहाँ पे एक आर नॉट का कांस्टेंट का टर्म आया। उस आर नॉट को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और उस आर नॉट का वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 रहा। ठीक है? फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे कि ये व्हाट इज द न्यूक्लियर वॉल्यूम सोड एट इतना, तो वो हम लोगों ने दिखाया कि भैया जो ऊपर में मैंने क्वेश्चन लिखा था, जो प्रूव किया था या जो को समझाया तो वही इसका आंसर था। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था वो ये था और मैंने इसको थोड़ा समझाया और बीच में थोड़ा-सा क्या किया कि थोड़ा-सा आपके पास के लिए काम छोड़ दिया ताकि आप इसको थोड़ा सोचें कि इसके आगे कैसे प्रोसीड किया जाएगा, जानबूझ के थोड़ा छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने ये आपको एक दिखाया और इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखाया, ठीक है? फिर आपको ये आपका क्वेश्चन दिखाया और इसको भी थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखाया और ये फिर क्वेश्चन दिखाया और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक कुछ पार्टें समझ में आई होंगी, सिर्फ इस जगह को छोड़ के, जहाँ पे थोड़ा-सा कैलकुलेशन करके आप एक बार खुद से करेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या था और मैंने इसको किस तरह से प्रोसीड करने की कोशिश की। ठीक है? आप थोड़ा लैंग्वेज लिख के कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने दिखाने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।